गहरी रात की चादर में लिपटी हुई एक अजनबी जंगल में एक लापता बच्चा मिला। उसकी आंखों में भय की झलक थी और वह कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसने बस अपने हाथों में एक रेडियो पकड़ा था जिसमें सिर्फ वहां से एक ही संगीत बज रहा था। वह बच्चा गहरे जंगल में अकेला था। कहीं उसकी आवाज नहीं थी, सिर्फ बारिश की गर्जना और पेड़ पौधों के सर से बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह रास्ते से भटक गया था और अब उसे लगा कि वह खुद को कहीं अजनबी और डरावने स्थान पर पहुंच गया है। बच्चा धीरे धीरे चलता रहा। उसका मन अब रेडियो की तलाश में था। वह जानने के लिए उत्सुक था कि यह रेडियो किस जगह से आ रहा है और क्यों। उसने सुना था कि उस जंगल में एक भूतिया मकान है जहां रोना धोना और भयानक घटनाएं होती हैं। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सोच थी, रेडियो का पता करना। चलते चलते बच्चा वह भूतिया मकान के पास पहुंचा। मकान बिल्कुल अधूरा और डरावना था। उसकी छत टूटी हुई थी और दरवाजा उसकी खिड़की से हटा हुआ था। बच्चा के दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन फिर भी वह अपनी हिम्मत नहीं हारा। धीरे धीरे बच्चा भूतिया मकान के अंदर घुसा। वहाँ पर अंधेरा था, सिर्फ रेडियो के ध्वनि की गूंज और उसकी खटखटाहट सुनाई दे रही थी। उसने जानवरों के भीतरी आवाजों को सुना और दीवारों पर छाया अनजान आदमी के चित्रों को देखा। बच्चा डर से कांपता हुआ था, लेकिन वह अपनी रेडियो की तलाश में जुटा हुआ था। वह उसे ढूंढता रहा, कमरे के हर कोने में, हर खिड़की के पीछे, और फिर एक कोने में वह अपनी रेडियो को पाया। रेडियो उसे खाली हाथों में मिला, लेकिन जब वह उसे छूने की कोशिश कर रहा था तो वह रेडियो बेकाबू हो गया। ध्वनि बदल गई और एक भूतिया आवाज आई।